नीट पेपर लीक के मुख सरकाना है। और आज ही मीडिया में ये बात आई कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन हम लोग का जो सूत्र है वो पता चला है कि वो आत्मसमर्पण। बिहार के कई प्रायोगिक परीक्षाओं के पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की गिरफ्तारी के बाद अब बिहार में इसको लेकर सियासत तेज है। लेकिन इन सबों के बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर बड़ा खुलासा कर रहे हैं। पहले उनका बयान सुनिए। और ये पक्ष रखना चाहती है कि संजीव मुखिया जो सरकार के समर्थक है, जो नालंदा से बिलोंग करता है, नीट पेपर लीक के मुख सरकाना है। और आज ही मीडिया में ये बात आई कि पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन हम लोग का जो सूत्र है वो पता चला है कि वो आत्मसमर्पण किया है। पुलिस इसे ढूंढने में नाकाम रही, सरकार के पसीना छुटाते रहा, और जब ये सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आए, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के फैसला छात्रों के हित में नहीं, लेकिन सरकार ने आज संजीव मुखिया को, और वहां की पुलिस कह रही है कि हम गिरफ्तार किया है, लेकिन मेरा सूत्र स्पष्ट कर रहा है कि उसने आत्मसमर्पण किया। उनकी धर्मपत्नी जो है एलजेपी के उम्मीदवार रही है, तो सरकार से आपके तमाम मीडिया साथी से सवाल करते हैं कि ये बता दें कि ये सरकार के लोग हैं या नहीं। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता, छात्र, आंदोलित छात्र यह जानना चाहती है कि ये जो मैंने नाम लिया, उस नाम से सरकारी तंत्र की और सरकार में बैठे नेताओं को उनसे संबंध है कि इसी संदर्भ में, जैसा कि हमारे गरीबदास जी यहाँ उपस्थित हैं, युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारे दाहिने तरफ राजेश राठौड़ जी हैं, और हम लोग जब बात कर रहे थे तो बड़ा ही आश्चर्यजनक बातें सामने आई, और वो है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के लेकर। लोक सेवा के अध्यक्ष ये दूसरे राज्य से यहां आकर के अध्यक्ष बने हैं, तो ये सवाल भी स्पष्ट करता है कि क्या बिहार में लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष रहने लायक कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला। यदि ऐसा मंशा है तो मेरा सरकार से सीधे सवाल है कि आप ये बताने का, सरकार डबल इंजन की सरकार, खास करके बीजेपी, ये बताने का कृपा करे कि क्या बिहार में लोक सेवा के अध्यक्ष लायक कोई है या नहीं है। यदि है तो क्या बिहार के सपूत या बिहार के बेटा को क्यों नहीं उस पद पर बैठाया, और दूसरे राज्य के लोग यदि यहाँ ला करके रख रहे हैं, और यदि ये गड़बड़ियां हो रही है, घोटाले परीक्षा में हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, तो मेरा गंभीर आरोप है लोक सेवा आयोग पर कि वो निष्पक्ष काम नहीं कर रहा। देश आया और उन्होंने जो लाखों, जो आप देखे होइएगा बीपीएससी का जो बिहार में परीक्षा हुआ था, 17वीं परीक्षा, उसमें जो पेपर लीक का मामला था, उस पेपर लीक के मामले को निश्चित तौर पे बिहार में कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस के तमाम साथी ने
बहुत ही जोरदार ढंग से सड़क से लेकर के संसद तक प्रदर्शन किया और लगातार बिहार के छात्र रोड पे रोते रहे, बिलखते रहे और उन्हें देखने और सुनने वाला कोई नहीं था। उस परिस्थिति में हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी भी बिहार आकर के उनके आंसू को पोंछने का काम किया और लगातार उनके संघर्षों को अपना संघर्ष बना करके, चाहे लोकसभा हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसमें कांग्रेस पार्टी लगातार उनकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। तो निश्चित तौर पे छात्रों का मांग था कि इस परीक्षा को पूरी तरह से रद्द किया जाए, नहीं तो लोग उस दिन परीक्षा वाले दिन और उसके बाद 2 परीक्षा ली गई थी, उसे पुनः एक परीक्षा ली जाए, क्योंकि आप सब जानते हैं कि अनुच्छेद संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का ये उल्लंघन है कि आप एक ही परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र नहीं रख सकते हैं। तो निश्चित तौर पे हम लोग तो कांग्रेस पार्टी के लोग सुप्रीम कोर्ट और न्यायिक भरोसा पे भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम लोग जो हमारी मांग को उन्होंने खारिज किया है उसका तो मैं उसकी लड़ाई को यहाँ ही बंद नहीं करूंगा। कांग्रेस पार्टी इनकी लड़ाई को आने वाले समय में सड़क से लेके सदन तक लड़ती रहेगी, क्योंकि ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में निश्चित तौर पे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को ऐसा नहीं है कि उनको खारिज कर दिया है और ऐसा कुछ नहीं है कि वो दोषी नहीं है। निश्चित तौर पे एक छात्र होने के नाते और युवा होने के नाते पिछले महीने भी जब हम लोग पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में चल रहे थे तो हजारों के तादाद में बीपीएससी के छात्र हमारे साथ चल रहे थे। हमारे इस आंदोलन में लगातार वो भी संघर्ष कर रहे थे। तो निश्चित तौर पे ये लगातार जो बिहार को मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले की तरह ही यह घोटाला है, निश्चित तौर पे इसकी जितनी निंदा की जा सके वह कम है। और इसमें हम लोग आने वाले समय में जो भी न्यायिक प्रक्रिया होगी उस न्यायिक प्रक्रिया को पूरा करके और हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और ये लड़ाई यहीं खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आज बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं उनका चेयरमैन साहब का घर कहाँ है, तो चेयरमैन साहब का घर आप सब भी जान जाइए, उनका घर गुजरात है। और कहीं ना कहीं इन सारे चीजों का तार गुजरात से और डबल इंजन सरकार से जुड़ी हुई। और गुजरात घर होने के बावजूद भी निश्चित तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने अपने बयान में कहा है उनकी जो यहाँ पर नियुक्ति हुई है कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है, क्योंकि जब वो गुजरात में थे उनपे आज भी बहुत सारे घोटाले का उनपे कार्रवाई चल रही है और उसका रिजल्ट आना बाकी है। तो निश्चित तौर पे मैं आप सबों से अपील करूंगा कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई में निश्चित तौर पे छात्रों के साथ हम लोग जैसे पहले खड़े थे, इस लड़ाई में हम लोग उनके साथ हैं और ये लड़ाई जारी रहेगी। और हम लोग उनकी लड़ाई को न्यायिक तरीके से भी और सड़क से लेके सदन तक और मीडिया से लेके जन जन तक उनकी लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सर्वप्रसाद यादव हरियाणा के सीआईपी के चेयरमैन प्रबुद्ध प्रबंधन संस्थान के जो डायरेक्टर है वो उत्तर प्रदेश का है। इसमें बोली ताकि सर बिहार सरकार के द्वारा संचालित संस्थान बिहार सरकार लाखों रुपये अरबों रुपये देती है और बाहर से लोग आते हैं, इतना भला कर रहे हैं, आपको बताइए इस बारे में क्या करें। देखिए, और जितने भी संस्थाएं हैं खास करके जो बिहार सरकार के नॉमिनेटेड होते हैं, आप राजभवन से उसको जोड़ के देखते हैं, पिछले बार कई घोटाले हुए यूनिवर्सिटियों में और सभी पाए गए कि बाहर थे। आप जिस विश्वविद्यालय के नाम लिए, इसके पहले थेसिस लिखने के नाम पर एक दलित बच्चा को जो है पसमान जाति के बच्चा था, हमारे पास आया था विधानसभा में मामले में, और उस बच्चे के थेसिस के लिखने के नाम पर उससे अनलगल कामें कराना चाहता था। वो जो है जब वो इनकार किया तो उसके सारे थेसिस पर स्याही जो है और वो कागज कलम से वो सारा उसका थेसिस लिखा गया और हम लोग चिल्लाते रहे विधानसभा में। इसकी उत्तर जैसा कि हम लोग जानते हैं, सरकार गोल गोल जवाब देगी और इनकी सरकार की जवाब
सरकार और मंत्री और मंत्रिमंडल परिषद के नहीं होता है, वो सीधे पदाधिकारी जो लिख के दे देते हैं और वो जो है वही प्रकाशित हो जाता है। इसलिए आप 90% यूनिवर्सिटियों में 90% जो है आयोग चयन में, ये सरकार कहां से किसको लाके बैठा देगी ये कहना बड़ा मुश्किल है। मैं भी मगध यूनिवर्सिटी का सीनेट मेंबर और जब वहां इसके पहले जो गवर्नर थे उनके सामने मेरे सामने भिड़ा हुई और इस विषय से लेकर के कि मेरे जिले में एक विद्यालय था, वो प्यून से रोस्टर के विरोध में प्यून से ऊपर उठकर वो अकाउंटेंट के काम कर रहा और सारी फाइनेंशियल गतिविधियां हो रही थी। इसलिए मेरा ये कहना है कि ये जो सरकार है ये तीसरी नीति से चल रही और तीसरी नीति से चलने में सारे गड़बड़ियां होगी। इसलिए आज यहाँ पे मैं आगाह कर देता हूं कि ये सारे मुद्दे पर बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी आगे काम करेगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस 17वीं प्रारंभिक परीक्षा में व्यापक स्तर पर हुई गड़बड़ियों के लिए जो लगातार छात्रों का मांग परीक्षा को रद्द करने के लिए हो रही थी, जैसा कि आप चीज प्रतीत होंगे कि लगातार पटना के अंदर परीक्षार्थी जो है मांग कर रहे थे कि यह परीक्षा को या तो पूर्ण रूप से रद्द किया जाए या सभी अभ्यर्थियों के लिए समान रूप से पुनः परीक्षा आयोजित की जाए। और इसी संदर्भ के लेकर के छात्रों ने अपने मांग को लेकर पूरा पटना के अंदर सरकार के ध्यान आकर्ष कराना चाहा, लेकिन यहाँ के जो डबल इंजन की सरकार है भाजपा के समर्थन से चल रही है, इनके परीक्षार्थियों के समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अंत पर सड़कों पर लाठियां खाते रहे, भूखे प्यासे जाड़े में ठंड में गर्दनी बाग में धरना देते रहे। कई छात्रों को लाठियां में सर टूटी, सर फटे, गर्दन के रीढ़ टूटे और एक सोनू कुमार छात्र को उसी आंदोलन में मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ के निकम्मी सरकार उनकी बातों को सुनने से इनकार कर मजबूरन जब इनकी बात आंदोलन से नहीं मानी गई तो मजबूरन सारे बच्चों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय जाना पड़ा और सर्वोच्च न्यायालय में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस याचिका को ना स्वीकार नहीं किया और हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें परीक्षा प्रक्रिया को वैध ठहराया गया। समान रूप से पुनः परीक्षा आयोजन किए जाने को लेकर, क्योंकि एक परीक्षा को दो अलग अलग शिफ्ट और चयन दरों के बीच का असंतुलन संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का घोर उल्लंघन है। इसलिए मैं यहाँ आपके बीच उपस्थित होकर के
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के अपना। तो अभी आपने सुना कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम संजीव मुखिया की गिरफ्तारी को लेकर बड़ा खुलासा कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि ये गिरफ्तारी नहीं है, आत्मसमर्पण है। एक तरफ पटना पुलिस की तरफ से यह दावा किया गया है कि दानापुर से संजीव मुखिया को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने खुलासा किया है कि गिरफ्तारी नहीं, आत्मसमर्पण है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि सरकार का संरक्षण इन्हें प्राप्त है। संजीव मुखिया नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा से आते हैं। उनकी पत्नी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव लड़ चुकी है। बिहार में कई परीक्षाएं हुए हैं, सिपाही भर्ती हो, शिक्षक भर्ती परीक्षा हो, उन सारे पेपर लीक में संजीव मुखिया का नाम सामने आया था। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।